नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रशंसा। शुरू करते हैं इस वक्त की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने जल संरक्षण एवं संचयन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उपार जनसहयोग के साथ संचालित इस अभियान से प्रदेश भर में जल स्रोतों की दिशा और दशा में अभूतपूर्व सुधार आया है। विस्तृत कार्य योजना और व्यापक प्रभाव से अभियान पर्यावरणीय दृष्टि से एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरा है, तो जिसके आगामी समय में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जल की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती रही है। राजस्थान में बिजली संकट की आशंका बढ़ गई है। अगले 40 दिन तक काली सिंध थर्मल पावर परियोजना की दूसरी यूनिट को शटडाउन कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इस इकाई में उत्पादन ठप रहने के कारण राजस्थान में बिजली संकट गहरा सकता है। हालांकि बारिश का दौर रहने से बिजली की डिमांड में थोड़ी कमी जरूर आई है। अगर बारिश का दौर थम गया तो परेशानी बढ़ सकती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूनिट बंद हुई। थर्मल पावर परियोजना की दोनों यूनिट लगातार तकनीकी खामियों के चलते साल भर में 10 से 12 बार बंद हुई थी, लेकिन उन्हें जल्द ही शुरू कर लिया जाता है। इस बार लंबा शटडाउन लिया गया है ताकि इकाई को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण विधानसभा क्षेत्र के पोखरण थाने के बाहर रविवार देर रात हंगामा हो गया। ये इतना बढ़ गया कि पुलिस को बल प्रयोग और आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी को हिरासत में लिया, जिसके चलते थाने में उससे पूछताछ के दौरान कुछ लोगों ने थाने को घेर लिया और पुलिस से बहस करने लगे। कहासुनी के दौरान भीड़ में से कुछ उपद्रवियों ने पोखरण थाना प्रभारी को धक्का दी और फिर सैकड़ों युवकों ने थाने पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पोखरण थाना पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को नियंत्रित किया। मामला बढ़ता देख घटना की सूचना मिलने पर आसपास के 3 से 4 थानों से जाब्ता पोखरण पहुंचा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगरा एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विदेश मंत्रालय बताएगा आपको, पर ये पूरा देश चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति हो, सद्भाव हो, प्यार मोहब्बत हो। राहुल गांधी का तो नारा भी है कि पूरे देश के अंदर भी प्यार मोहब्बत की राजनीति होनी चाहिए। तो हम तो इसको पक्षधर हैं, शांति स्थापित होना चाहिए सब जगह। हत्याएं होनी है, डकैती होनी है, ये आम बात हो गई है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। इसलिए हम आगाह करते हैं मुख्यमंत्री जी को कि आपकी प्रायोरिटी बदलो आप काम करने की। ये कानून व्यवस्था का, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास में है, इसलिए जरूरी है कि वो ध्यान इस पे दे जिससे कि लोग सुख चैन शांति से रह सकें, कानून का राज स्थापित रहे। ये मेरी भावना थी। पुलिस ने सूदखोरी के आतंक का अंत करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की। प्रतापगढ़ जिले के एक होटल व्यवसायी कदम सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में गहन जांच के बाद 4 कुख्यात ब्याज माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। इन सूदखोरों पर आरोप है कि इन्होंने मृतक को अवैध रूप से 10% मासिक ब्याज पर कर्ज देकर और फिर धमकाकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि यह मामला 19 जून को तब सामने आया जब मृतक के भाई राजेंद्र सिंह राजपूत ने प्रतापगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। तब इन 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में ठेका कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। मुख्य रूप से वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर ये कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। ठेका कर्मियों का कहना है कि उनका वेतन बहुत कम है और उन्हें उचित वेतनमान दिया जाना चाहिए। बता दें कि 4 महीने के वेतन नहीं मिलने से ठेका कर्मियों ने नाराज होकर कार्य बहिष्कार किया है। हड़ताल की वजह से चिकित्सक खुद पर्चियां काटकर दवाएं लिखने को मजबूर है। राजगढ़ कस्बे में बांदीकुई सड़क के मध्य बस स्टैंड के पास रात्रि को पिकअप और टैंकर की भीषण टक्कर से पिकअप का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया तथा उसमें सवार 2 लोग घायल हो गए। राहगीरों की मदद से तुरंत दोनों घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने चिकित्सालय पहुंचकर घटना की जानकारी दी। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, तो वहीं पुलिस ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। बारां के केलवाड़ा क्षेत्र में बीती रात 2 बजे से मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। जलभराव के चलते खलदा गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। लोग घरों से निकलकर छतों पर पहुंचे।
बारा के केलवाड़ा में तेज बारिश के चलते नदी नाले अपने रौद्र रूप में हैं। जलवाड़ा नदी के तेज बहाव में करीब 1 दर्जन लोग फंसे। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सफल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 3-4 बच्चे समेत 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेबारियों की भेड़ों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कवायद की जा रही है। मौके पर उप तहसील प्रशासन एवं नाहरगढ़ पुलिस थाने के जवान मौजूद हैं। टोंक जिले के पीपलू खंड क्षेत्र के बनवाड़ा में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते पीपलू से बनवाड़ा मुख्य सड़क मार्ग जलमग्न हो गया, साथ ही कई सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए। बनवाड़ा के राजीव गांधी सेवा केंद्र, विद्युत पावर हाउस, उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम पानी से घिर गए। मानसून की पहली तेज बारिश से बनवाड़ा के ग्रामीणों का हाल बेहाल है। बता दें कि मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। राजस्थान पेंशनर समाज ने सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लिए जाने की मांग की है। इस संबंध में आज पेंशनर समाज रायसिंह नगर के तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र अवस्थी के नेतृत्व में सदस्यों ने मिनी सचिवालय के सामने प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेंशनर समाज ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए पेंशन नियमों के संशोधन विधेयक को लेकर वापस लिए जाने की मांग की। पेंशनर समाज ने इस विधेयक से उनके हितों पर कुठारघात होना बताया है। इस वक्त के लिए केवल इतना ही। देखते रहें रिपोर्ट राजस्थान।